आप क्या कर सकते हैं महत्व इसका नहीं है, आपको कितना करना है महत्व इसका है। कितना कर सकते हैं नहीं, कितना करना है। एक सज्जन कह रहे थे कि आप हमें भोजन कराओ तो हम इतना कर जाएं कि हम करते ही रहें। सचमुच एक आदमी को ऐसा अभ्यास था कि भोजन करने बैठे तो करते ही जाए, करते ही जाए, करते ही जाए। तो जो भोजन कराने वाला था उसने हाथ जोड़कर कहा कि भैया बीच में पानी तो पियो, बीच में पानी तो पियो। तो बोला बीच तो आए। और खाता ही जाए, बीच बीच में कहे दाने दाने पे लिखा खानहार का नाम, दाने दाने पे लिखा खानहार का नाम। तो खिलाने वाला तो खींच ही गया था, बोला दाने दाने मत कहो, फिर बोले ये कहो बोरे बोरे पे लिखा खानहार का नाम। तो महत्व इसका नहीं है कि आप कितना खा सकते हैं, महत्व इसका है कितना खाना है। कितनी देर सो सकते हैं इसका महत्व नहीं है, कितनी देर सोना है। कुछ लोग कहते हैं हमको रात भर नहीं, हम रात भर ऐसे ही बैठे रह सकते, जाग सकते हो, पर जागना नहीं है, कितना जागना है। जीवन की सफलता संतुलन में है। युक्ताहार विहारस्य, भगवान बुद्ध का वचन है, वीणा के तारों को इतना मत कसो कि टूट जाएं, पर इतना ढीला भी मत रखो कि उनसे स्वर निकलना ही बंद हो जाए। एक सज्जन कहीं निमंत्रण में गए, उनकी बड़ी प्रसिद्धि थी अधिक भोजन करने में, वहां से लौटे और घर आते बोले जल्दी खाट बिछाओ, जल्दी जल्दी, हम खड़े नहीं रह सकते, इतना भोजन करके आए, जल्दी खाट बिछाओ। तो परिवार के लोग खाट बिछाने की व्यवस्था करने लगे। तो उस घर की जो कुल वधू थी, पुत्र वधू, वो रोने लगी। सास ने कहा क्या हुआ? बोले मुझे ससुर की यह दशा देखकर रोना आया। तो क्या कुछ गलत है? बोले गलत नहीं, यहाँ तो घर आकर खाट पर सोते हैं, हमारे यहाँ तो वहीं से खाट पर ही लदे आते थे जहाँ भोजन करने जाते। आप कोई ऐसा करे? हनुमान जी ने कहा हम ये कर सकते हैं, खेल है, समुद्र लांघना हमारा खेल है, और शायद रावण को मार दूं और त्रिकूट पर्वत को यहाँ उखाड़ डाऊं, ये जोश तो ठीक है, लेकिन होश भी है। जामवंत में पूछा तो ही जामवंत, तो ही जामवंत में पूछो, तो ही जामवंत में उचित सिखावन, 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 उचित सिखावन दीजे मोहि जामवंत, तो ही जामवंत में जामवंत में तो ही जामवंत में श्री हनुमान जी जामवंत जी से पूछते हैं, जामवंत मंत्री अति बूढ़ा। जामवंत जी वृद्ध हैं और हनुमान जी युवक, क्योंकि हनुमान जी बूढ़े होते ही नहीं। जानकी माता ने जब से कह दिया अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजर हैं, उनका बुढ़ापा नहीं आता, अमर हैं, अजर। तो हनुमान जी हैं युवक और जामवंत जी हैं वृद्ध। और श्री हनुमंत कथा कैसा सुंदर संदेश देती है कि राम काज तब होता है, श्री राम जी का कार्य, राष्ट्र निर्माण का कार्य, घर परिवार समाज के जीवन में शुभ संस्कार देने का कार्य तब होता है जब युवक और वृद्ध दोनों मिल जाएं। युवक का जोश और वृद्ध का होश,
उत्साह हो युवक का और अनुभव हो वृद्ध का। एक गांव में लग गई आग, गांव में लगी आग तो सभी गए भाग, कौन रुके? पर दो मजबूर थे आग में जलने के लिए, एक लंगड़ा एक अंधा। अंधे को आग दिखती नहीं थी, भाग तो सकता था पर उधर ही भागता था जिधर आग लगी थी, और लंगड़े को आग दिख रही थी पर वह भाग नहीं सकता था। तो लंगड़े ने अंधे से कहा, कह रहे भैया न तुम बचोगे ना हम, एक काम करो तुम अपने कंधे पर हमें बिठा लो, आंख हमारी पांव तुम्हारे, दोनों आग से बच जाएंगे। और कहते हैं कि लंगड़े ने जब यह कहा तो अंधे ने लंगड़े को अपने कंधे पर बिठा लिया। पांव थे अंधे के, आंख थी लंगड़े की, दोनों आग से बच गए। कहानी बड़ी सामान्य है और यह घटना हुई भी होगी और ना भी हुई हो तो यह कहानी संदेश बड़ा सुंदर देती है। आज भी समाज में, घर में, परिवार में, गली मोहल्ले, गांव में सब जगह आग लगी है। राग द्वेष ईर्षा की आग, अशांति की आग, कलह क्लेश की आग, और सब इस आग से भाग जाना चाहते हैं, पर दो मिल जाएं तो समाज आग से बच सकता है। एक अंधा और एक लंगड़ा। अंधा कौन और लंगड़ा कौन? का अंधी जवानी और लंगड़ा बुढ़ापा। अगर आज की अंधी जवानी लंगड़े बुढ़ापे को कंधे पर बिठा ले, उत्साह के चरण युवक के हों और अनुभव की आंखें वृद्ध की हों, तो आज भी समाज इस आग से बच सकता है, समाज सुखी हो जाएगा। जोश होश की आंखों से देखे। होश के पास आंख होती है, जोश के पास चरण होते हैं। महाराज मनु ने कहा, अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपि सेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ति आयुर्विद्या यशो बलम। जो अभिवादनशील होकर अपने से बड़ों का सम्मान करते हैं, उनके जीवन में चार चीजें बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। वृद्ध का सम्मान अनुभव का सम्मान है। इसलिए युवक कार्य करें पर अपने से बड़ों का अनुभव लेकर। यह हनुमंत कथा हमें सिखाती है। वृद्ध के पास अनुभव की संपदा होती है। ये बात अलग है कि जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। उस वक्त निकला जब वक्त तंग आया। मन की मशीनरी ने तब काम करना सीखा जब बूढ़े तन के हर एक पुर्जे पे जंग आया। लेकिन उनसे सीखा जा सकता है। वृद्धों की बड़ी महिमा है। एक बार एक कन्या के पिता ने शर्त रखी कि हम शादी तो करेंगे, उसी दूल्हे से करेंगे, लेकिन शर्त यह है कि बारात में कोई बूढ़ा आदमी नहीं आना चाहिए। युवकों ने कहा कि ठीक ही है, ये बूढ़े क्या करेंगे ब्याह बारात में, यहीं बैठ के राम राम करें, भजन करें, घर में रहें, काहे को, और विवाह में क्या हम लोग सब जा ही रहे। वृद्ध मान गए, पर दूल्हे का जो नाना था वो बोला ना हम तो चलेंगे, हमें तो ले चलो। नाना वो लोग कहते हैं कि बूढ़ा दिख गया तो बारात लौटा दी जाएगी। नाना बोले तो ऐसे ले चलो कि दिखे नहीं, पर ले चलो। किसी तरह इंतजाम किया गया, गाड़ियों में जहां सामान रखते हैं उसमें ही नाना को किसी तरह छिपा कर ले गए। बारात पहुंची, कन्या के पिता ने अपना एक आदमी भेजा, देखो कोई बूढ़ा तो नहीं आया है। संवाददाता ने समाचार दिया कि कोई बूढ़ा नहीं आया। तो कन्या के पिता ने एक शर्त रखी कि हम विवाह के लिए तैयार हैं, पर बारातियों को हमारी एक शर्त पूरी करनी पड़ेगी। गांव के बाहर जो नदी बह रही है, उस नदी में पानी की जगह शुद्ध दूध बहाओ तो हम विवाह करेंगे। अब बहुत अकल लगाई लड़कों ने, नदी में पानी की जगह शुद्ध दूध, इम्पॉसिबल, असंभव। तो कहा चलो बारात वापस ले चलें। बारात वापस लौटने लगी। किसी ने कहा बारात तो लौट ही रही, नाना के काहे को प्राण ले रहे हो, बाहर निकाल ले।
नाना से कहा कि निकल आओ। नाना बोला क्या बात है? वो कहा अब तो बारात ही वापस जा रही है। कहा क्यों? कहा वो कहते हैं कि नदी में पानी की जगह शुद्ध दूध बहाओ। नाना मुस्कुराया कि छोटी छोटी बातों पे कहीं बारातें लौटती हैं। लड़के बोले नाना दिमाग खराब है, छोटी बात है, इतना दूध कहाँ से आवे और नदी में, और ये और फिर शुद्ध कैसे रह जाएगा? दूध पानी में डालोगे तो ये। वृद्ध ने मुस्कुरा कर कहा कि जरा सी बात है, तुम जो कन्या के पिता की ओर से समाचार लेकर आया था उसी के द्वारा तुम समाचार भिजवा दो। क्या? कि दूध का इंतजाम हमने कर लिया है, शुद्ध दूध बहा देंगे, इतना नदी भर जाए उससे भी ज़्यादा दूध हमारे पास है, लेकिन हमारी भी एक शर्त है। क्या? कि नदी का पानी खाली तुम करा दो, दूध हम बहा देंगे। कन्या के पिता के पास खबर गई कि वो कहते हैं कि नदी का पानी खाली तुम कराओ, दूध हम बहा देंगे। कन्या का पिता बोला जरा अच्छी तरह छानबीन करो, बारात में जरूर कोई बूढ़ा आया है, नहीं तो। वृद्धों की महिमा है। देखो आज के समय की एक घटना सुनाऊं। एक बार क्या हुआ, रेलगाड़ी के एक डिब्बे में कुछ नवयुवक विद्यार्थी चढ़े, लड़के 10-12 लड़के, और संयोग की बात वो डिब्बा खाली था। एक बूढ़ा आदमी किनारे सीट पर बैठा अपनी माला लिए राम 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 कर रहा है, और लड़के देखा। अब उनका तो नाम ही लड़के। रेलगाड़ी चली, अब वो भड़के, नाम ही लड़के, जहाँ जाएं वहाँ से लड़के आए। घर में रहें तो लड़के, बाहर जाएं तो लड़के, इससे लड़के उससे लड़के। अब रेलगाड़ी चल रही थी, वो 10-12 लोग लड़के बोले कि बड़े बोर हो रहे हैं, कुछ करो। कहा इसमें क्या करोगे, बैठे रहो आराम से। कहा नहीं कुछ तो करो। कहा क्या करें? कहा जंजीर खींचो, गाड़ी रोको। अरे कहा देखते नहीं 500 रुपये जुर्माना और 6 महीने कैद, साफ साफ लिखा, या दोनों हो सकते। तो कहा हम लोग इतने लोग हैं, 500 रुपये इकट्ठा नहीं कर सकते। कर ले। कहा फिर जंजीर खींचेंगे। अब 500 जरूरी थोड़े, किसी ने 100 दिए, किसी ने 200 दिए, 1200 रुपये हुए। और 1200 रुपये उनमें से एक मुख्य आदमी था, उसके लड़के की जेब में रख दिए और कहा कि अब जंजीर खींचो। पहले तो पैसा लगेगा नहीं, लगेगा दे देंगे, पैसा है तो पास में, खींचो। तब तक एक लड़का बोला एक नया पैसा नहीं लगेगा, जंजीर हम खींचेंगे, गाड़ी रुकेगी, अधिकारी आएंगे, नाम इस बूढ़े का लगा देंगे किसने जंजीर खींची। अब बूढ़ा बेचारा बहुत हाथ जोड़े कि भैया हमने आपका क्या बिगाड़ा बच्चों, हमें काहे को, अरे ऐसा मत करो। लड़के बोले बड़ा मजा आएगा, ये गिड़गिड़ाएगा। कुछ लोगों को इसी में मजा आता, पर पीड़न रति, दूसरे को दुख पहुंचाकर सुख पाना। और अंत में यह हुआ कि लड़कों ने जंजीर खींच दी। मुख्य चेकिंग थी, अधिकारियों को लड़के ही बुला लाए। इस बूढ़े ने जंजीर खींची, इस बूढ़े ने जंजीर खींची। अब वृद्ध बड़ा हैरान कि अगर हम कहें भी कि हमने जंजीर नहीं खींची तो मानेगा कौन? ये 10-12 लड़के और सब हमारे बारे में यही कह रहे हैं कि जंजीर खींची। तो उसको भगवान ने ऐसी प्रेरणा दी, अधिकारी ने डांटते हुए कहा तुम वृद्ध होकर शर्म नहीं लगती, जंजीर क्यों खींची? बूढ़ा बोला साहब जंजीर तो खींची पर मजबूरी में खींची। क्या मजबूरी थी? हमारे पास 1200 रुपए थे, इन लड़कों ने छीन लिए, इसकी जेब में रखे हैं। अब तो बूढ़े के सामने ही गिने गए थे रुपए और रखे गए। अधिकारियों ने जो देखा तो उसकी जेब में रुपए मिल गए। ईमानदारी का जमाना था, बूढ़े को 1200 रुपये मिले और शाबाशी दी गई कि बड़ा साहस का काम किया, बहादुरी का काम किया। अब लड़के एक दूसरे का मुँह देखेंगे, ये तो हम सोचते ही नहीं थे। वृद्ध को तो 1200 रुपये मिले, लड़के पकड़ गए। अगले स्टेशन पर गाड़ी रुकी तो पुलिस वाले लड़कों को पकड़ के ले जा रहे थे। तो खिड़की के पास से निकले तो बूढ़ा अपनी सफ़ेद दाढ़ी पर हाथ घुमा के बोला ये बाल ऐसे ही थोड़े सफ़ेद हो गए, बड़े आए थे हमको फंसाने के। तो ये कहानी है, पर ये कहानी भी संकेत देती है कि वृद्ध के पास जो अनुभव होता है वह युवक के पास नहीं होता। ये बात अलग है कि अनुभवी वृद्ध के पास
शक्ति, सामर्थ्य, जोश, उत्साह नहीं होता, वो युवक के पास होता है। तो युवक अपने उत्साह का उपयोग वृद्धों के अनुभव के आधार पर समाज और राष्ट्र के निर्माण में करे, यही हनुमंत कथा का संदेश है। जामवंत जी से पूछा, जामवंत मैं पूछूं तो ही, जामवंत मैं पूछूं तो ही, वंत जामवंत मैं तो ही, जामवंत मैं पूछूं तो ही, उचित सिखावन दीजे मोही, उचित सिखावन दीजे मोही, जामवंत तो जामवंत, जामवंत मैं पूछूं, मैं पूछूं, श्री हनुमान जी ने कहा, जामवंत जी मैं आपसे पूछ रहा हूं, मुझे आप उचित शिक्षा दीजिए, कितना करना है। जामवंत जी बोले, कितना नहीं, इतना, इतना करहु तात तुम जाए, दादा इतना करहु तात तुम जाए, इतना करहु, इतना करहु तात तुम जाए, इतना करहु, तात तुम जा इतना करहु, तात तुम जाए, जाए इतना करहु, इतना करहु, इतना करहु। इतना करो। जामवंत जी जानते हैं कि इनको इतना बताएंगे तो इतना करके आएंगे, इसलिए इतना, इतना करो। तात तुम जाई, कितना सीता ही देख कहेऊ सुधि आई। श्री सीता जी का दर्शन करके सुधि, और कितना सुंदर शब्द है, राम जी यही कहते हैं, सुधि न तात सीता कह पाई। और जामवंत जी हनुमान जी से कहते, सीता ही देख कहो सुधि आई।